गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास के हिंदी चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, आइए हम अपने मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। टॉपिक है दोस्तों सिपाही की माँ, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश साहब। इसका पहला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार का नाम बताएं। ए नंबर में है दोस्तों मोहन राकेश, बी नंबर कालिदास, सी नंबर ज्ञान रंजन और डी नंबर रवि रंजन। सही आंसर दोस्तों ए नंबर मोहन राकेश। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। ए नंबर में है दोस्तों 7 जनवरी 1924 ईस्वी, बी नंबर 8 जनवरी 1925 ईस्वी, सी नंबर 9 जनवरी 1926 ईस्वी, डी नंबर 10 जनवरी 1927 ईस्वी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुई थी उनका। ए नंबर 1 दिसंबर 1970 ईस्वी, बी नंबर 2 दिसंबर 1971 ईस्वी, सी नंबर 3 दिसंबर 1972 ईस्वी, डी नंबर 4 दिसंबर 1973 ईस्वी। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। ए नंबर कबीर चौरी गली अमृतसर पंजाब में, बी नंबर गोरखनाथ गली अमृतसर पंजाब में और सी नंबर रसगुल्ला गली अमृतसर पंजाब में, डी नंबर झंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में। सही आंसर दोस्तों डी नंबर झंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। ए नंबर में दोस्तों मदन मोहन गुगलानी, बी नंबर कृष्ण मोहन गुगलानी, सी नंबर राधा कृष्ण गुगलानी, डी नंबर राम कृष्ण गुगलानी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर मदन मोहन गुगलानी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश रचित एकांकियों के नाम बताएं। ए नंबर आषाढ़ का एक दिन, बी नंबर पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी और सी नंबर कोणार्क, डी नंबर भाड़े का तारा। सही आंसर दोस्तों बी नंबर पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों के नाम लिखें। ए नंबर आधे अधूरे, बी नंबर लहरों के राजहंस, सी नंबर आषाढ़ का एक दिन और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों सी नंबर आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखें। ए नंबर इंसान के खंडहर, नए बादल, बी नंबर जानवर और जानवर एक और जिंदगी, सी नंबर फौलाद का आकाश, वारिस, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी संग्रह मोहन राकेश साहब के हैं। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है। तो ए नंबर में दोस्तों अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, बी नंबर पैर तले की जमीन, सी नंबर आषाढ़ का एक दिन और डी नंबर लहरों के राजहंस। सही आंसर दोस्तों ए नंबर अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। अगला प्रश्न है, दोस्तों किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारों और बंदों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना। ए नंबर में दोस्तों मुन्नी, बी नंबर बिस्नी, सी नंबर कुंती, डी नंबर दीनू। सही आंसर दोस्तों ए नंबर मुन्नी। अगला प्रश्न है, किस पाठ से उद्धृत है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। किस पाठ से उद्धृत है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो ए नंबर में है दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेला पेन, बी नंबर सिपाही की माँ, डी नंबर तिरिच और डी नंबर शिक्षा। सही आंसर दोस्तों बी नंबर सिपाही की माँ से। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वह नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर जाता है उसे गोली मार दी जाती है। ए नंबर नागार्जुन, बी नंबर दिनकर, सी नंबर
मरियज और डी नंबर मोहन राकेश। सही आंसर दोस्तों डी नंबर मोहन राकेश साहब ने। बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है परगीत और समाज, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह साहब। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, परगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। ए नंबर में नामवर सिंह, बी नंबर रामविलास शर्मा, डी नंबर नंदकिशोर नवल और डी नंबर मैनेजर पांडे। सही आंसर दोस्तों ए नंबर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ए नंबर 27 जुलाई 1926 ईस्वी को, बी नंबर 28 जुलाई 1927 ईस्वी को और सी नंबर 29 जुलाई 1928 ईस्वी को, डी नंबर 30 जुलाई 1929 ईस्वी को। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ए नंबर गदोलिया वाराणसी उत्तर प्रदेश, बी नंबर दशाश्वमेध घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी नंबर जीअनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश, डी नंबर लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश। सही आंसर दोस्तों सी नंबर जीअनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताएं। ए नंबर लक्ष्मीवर्धनी एवं अंधकार सिंह, बी नंबर यशवर्धनी एवं दीपक, सी नंबर वर्णश्वरी देवी एवं शहरी सिंह और डी नंबर वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। सही आंसर दोस्तों डी नंबर वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह के किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ए नंबर में है दोस्तों पृथ्वीराज रासो की भाषा, बी नंबर छायावाद, सी नंबर इतिहास और आलोचना, डी नंबर कहानी नई कहानी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर पृथ्वीराज रासो की भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है। ए नंबर में है रामविलास शर्मा, बी नंबर नामवर सिंह, सी नंबर दिनकर, डी नंबर मैनेजर पांडे। सही आंसर दोस्तों बी नंबर नामवर सिंह साहब। बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है दोस्तों झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसके लेखक हैं। इसका पहला प्रश्न है, झूठन क्या है। ए नंबर में रेखा चित्र, बी नंबर शब्द चित्र, सी नंबर कहानी, डी नंबर आत्मकथा। सही आंसर दोस्तों डी नंबर आत्मकथा। झूठन एक आत्मकथा से ली गई है। अगला प्रश्न है, झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। ए नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी नंबर रामधारी सिद्धनकर, सी नंबर जे कृष्णमूर्ति और डी नंबर मरियज। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। ए नंबर 27 जून 1947, बी नंबर 30 जून 1950, सी नंबर 29 जून 1949, डी नंबर 28 जून 1948। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 30 जून 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। ए नंबर करला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, बी नंबर सरला मुजफ्फरपुर बिहार, सी नंबर बिरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश और डी नंबर थरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। सही आंसर दोस्तों सी नंबर बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ। ये नंबर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान 1995 और बी नंबर जयश्री सम्मान 1996 और सी नंबर कथाक्रम सम्मान 2000 और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी सम्मान आपको प्राप्त किए गए। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताएं। ए नंबर झूठन आत्मकथा, बी नंबर सलाम, सी नंबर घुसपैठिए, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी कहानी आपके हैं। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता संकलन का नाम बताएं। ए नंबर सदियों का संताप, बी नंबर बस बहुत हो चुका,
सी नंबर अब और नहीं, सी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने लिखा है कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। ए नंबर रामधारी सी दिनकर, बी नंबर जगदीश चंद्र माथुर, सी नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी नंबर नामवर सिंह। सही आंसर दोस्तों सी नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब ने। बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक है मलियज। इसका पहला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो ए नंबर में है दोस्तों मोहन राकेश, बी नंबर मलियज, सी नंबर उदय प्रकाश, डी नंबर अयोग्य। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर मलियज। अगला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या लेखन प्रकार की रचना है? ए नंबर डायरी साहित्य, बी नंबर कहानी साहित्य, सी नंबर यात्रा साहित्य और डी नंबर व्यंग्य साहित्य। सही आंसर दोस्तों ए नंबर डायरी साहित्य। अगला प्रश्न है, मलियज का मूल नाम बताएं। ए नंबर निर्मल कुमार श्रीवास्तव, बी नंबर भरतजी श्रीवास्तव, सी नंबर राजीव कमल श्रीवास्तव और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों बी नंबर भारती श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? ए नंबर सिमरिया बेगूसराय बिहार, बी नंबर लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी नंबर महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश और डी नंबर इटरासी मध्य प्रदेश। सही आंसर दोस्तों सी नंबर महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मलियज की कृतियों के नाम बताएं। ए नंबर में दोस्तों जख्म पर धूल अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, बी नंबर कविता से साक्षात्कार संवाद और एकालाप रामचंद्र शुक्ल और सी नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है डैश एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो डैश और वह खुद ठंडा हो? ए नंबर मलियज, बी नंबर रामधारी सी दिनकर, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू, डी नंबर महात्मा गांधी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर मलियज ने। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किस पाठ में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है? ए नंबर में है दोस्तों अर्धनारीश्वर, बी नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन, सी नंबर शिक्षा, डी नंबर सिपाही की माँ। सही आंसर दोस्तों बी नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ए नंबर में है दोस्तों अनंत, बी नंबर अभिमन्यु, सी नंबर राहुल और डी नंबर बाउल। सही आंसर दोस्तों डी नंबर बाउल। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ए नंबर में 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, बी नंबर 12 अक्टूबर 1903 ईस्वी और सी नंबर 13 अक्टूबर 1904 ईस्वी और डी नंबर 14 अक्टूबर 1905 ईस्वी। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। अगला सवाल है प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? ए नंबर में 7 अक्टूबर 1978 ईस्वी, बी नंबर 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी, सी नंबर 9 अक्टूबर 1980 ईस्वी, डी नंबर 10 अक्टूबर 1981 ईस्वी। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? ए नंबर में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बी नंबर इटारसी मध्य प्रदेश, सी नंबर सिताब दियार उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में और डी नंबर लम्ही वाराणसी। सही आंसर दोस्तों सी नंबर सिताब दियारा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला सिताब दियारा जो कि उत्तर प्रदेश में है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? ए नंबर में लोकनायक, बी नंबर जननायक, सी नंबर नरनायक, डी नंबर देश नायक। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर लोकनायक। अगला प्रश्न है, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया? ए नंबर में है 1964 ईस्वी, बी नंबर 1974, सी नंबर 1984, डी नंबर 1994। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 1974 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी? ए नंबर में है महात्मा गांधी, बी नंबर जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर जयप्रकाश नारायण और डी नंबर लोकमान्य तिलक। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर जयप्रकाश नारायण साहब ने। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? ए नंबर में है राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, बी नंबर साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी नंबर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी नंबर मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न। सही आंसर दोस्तों डी नंबर मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? ए नंबर में दोस्तों 5 जून 1976 ईस्वी, बी नंबर 6 जून 1975 ईस्वी, सी नंबर 7 जून 1976 ईस्वी और डी नंबर 8 जून 1977 ईस्वी। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर 5 जून 1976 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, किस पाठ में आया है अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन हो तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं और उनकी गिरफ्तारियां करते हैं और उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ए नंबर में दोस्तों शिक्षा, बी नंबर संपूर्ण क्रांति और सी नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन और डी नंबर परगीत और समाज। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर संपूर्ण क्रांति। चैप्टर 4 की तरफ आते हैं दोस्तों। इसका टॉपिक है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, इसको लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर साहब। इसका पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? ए नंबर में दोस्तों निबंध, बी नंबर कहानी, सी नंबर एकांकी और डी नंबर व्यंग्य। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर निबंध से। अगला प्रश्न सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार का नाम बताइए। ए नंबर रामधारी सिंह दिनकर, बी नंबर मैथिली शरण गुप्त, सी नंबर सुमित्रानंद पंत और डी नंबर जगदीश चंद्र माथुर। सही आंसर दोस्तों ए नंबर रामधारी सिंह दिनकर साहब। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ए नंबर में 22 सितंबर 1907, बी नंबर 23 सितंबर 1908, सी नंबर 24 सितंबर 1909 और डी नंबर 25 सितंबर 1910। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 23 सितंबर 1908 को, बी नंबर। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? ए नंबर में है दोस्तों 22 अप्रैल 1972, बी नंबर 23 अप्रैल 1973, सी नंबर 24 अप्रैल 1974 और डी नंबर 25 अप्रैल 1975। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर 24 अप्रैल 1974 को। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए नंबर में इटरासी मध्य प्रदेश, बी नंबर ढाका बांग्लादेश, सी नंबर रमही वाराणसी और डी नंबर सिमरिया बेगूसराय बिहार। सही आंसर दोस्तों डी नंबर सिमरिया बेगूसराय बिहार में। अगला प्रश्न है, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ए नंबर में है अर्धनारीश्वर, बी नंबर शुद्ध कविता की खोज, सी नंबर संस्कृत के 4 अध्याय और डी नंबर दिनकर की डायरी। सही आंसर दोस्तों सी नंबर संस्कृत के 4 अध्याय। अगला प्रश्न है, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए नंबर में हुंकार, बी नंबर
रशिम रथी, सी नंबर कुरुक्षेत्र, डी नंबर उर्वशी। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर उर्वशी ज्ञानपीठ में। अगला प्रश्न है, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? ए नंबर में है पद्म भूषण, बी नंबर पद्म विभूषण, सी नंबर पद्मश्री और डी नंबर पद्म। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर पद्म भूषण में। अगला सवाल है, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? ए नंबर ओज गुण, बी नंबर मृच्छिन्नता, सी नंबर पौरुष और डी नंबर प्रभावपूर्ण मग्मिता। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर मर्सनता। अगला प्रश्न है, दिनकर किस युग के कवि थे? ए नंबर में है द्वितीय युग, द्विवेदी युग, बी नंबर छायावादी युग, सी नंबर छायादोत्तर युग और डी नंबर भारतेंदु युग। सही आंसर दोस्तों सी नंबर छायावादोत्तर युग। अगला सवाल है, कामिनी तो अपने साथ डैश की शांति लाती है, खाली जगह को भराए। इसको ए नंबर में है विश्रामिनी, डी नंबर गामिनी, सी नंबर यामिनी और डी नंबर शायनी। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर यामिनी से इसको भरना है। शायनी की शांति लाती है खाली। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं डैश है? ए नंबर में संपूर्ण, बी नंबर अपूर्ण, सी नंबर अधूरा, डी नंबर अर्धपूर्ण। सही आंसर दोस्तों अपूर्ण। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? ए नंबर में है आधी नारी, बी नंबर पूरी नारी, सी नंबर आधा पुरुष, डी नंबर अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पति रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। सही आंसर दोस्तों डी नंबर अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। बढ़ते हैं। तो यह था दोस्तों 12th क्लास के हिंदी के सेक्शन ए चैप्टर 3 और 4 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर जो इस वीडियो में मिलाकर आपको दिया गया। दोस्तों आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।